बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ी सी एक जनरल सी बातचीत करेंगे कि हमने जो अपने ये डिस्कशंस का सिलसिला जारी रखना है, इसमें हम हार्डवेयर क्या इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा हम काफ़ी सारी जगहों के ऊपर प्रोटियस की सिमुलेशन को यूज़ करेंगे। मैं साथ साथ जहाँ पे मुमकिन होगा एक्चुअल हार्डवेयर पे भी आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा, और जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा प्रोटियस सिमुलेशन के ऊपर भी इसको अपने एक्सपेरिमेंट्स को टेस्ट करेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सारा हार्डवेयर मौजूद नहीं होता। सम टाइम सेटिंग अप हार्डवेयर को सेट करने में काफ़ी मुश्किल दरपेश होती है। ख़ास तौर पर अगर ब्रेडबोर्ड के ऊपर आपने बनाना हो, मुख्तलिफ़ किस्म के आईसीज़ या मॉड्यूल्स को जोड़ना हो, तो अगर हमने सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ करना है तो व्हाई नॉट टू यूज़ द सिमुलेशन। गो कि थोड़ा सा फ़र्क होता है उसकी स्पीड का, उसकी परफॉर्मेंस का, लेकिन ऑलमोस्ट 95 96% 97% आप कह सकते हैं कि काम जो है वो सिमुलेशन के ऊपर भी ठीक ही हो जाता है। जहाँ हमारी लिमिटेशन आएगी सिमुलेशन की, वहाँ हम डेफिनेटली रियल हार्डवेयर को यूज़ करेंगे। और बहुत सारी जगहों पर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सिमुलेशन के बाद उसको रियल हार्डवेयर पे भी आपको डेमोस्ट्रेट करूँ। तो शुरू करते हैं। क्योंकि ये कोर्स में हमारी अजम्पशन ये है कि आप लोग बिल्कुल रॉ नहीं हैं, आपको किसी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोग्रामिंग और आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग का काफ़ी किसी हद तक तजर्बा है, तो इसलिए हम बहुत सारी बेसिक्स के ऊपर नहीं जाएंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको रिलेटिवली एडवांस्ड लेवल के ऊपर या प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ही रखने की कोशिश करें। एक और बात जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ ये कि ये बेसिकली आर्डुइनो का कोर्स नहीं है, ये जनरली हमारा एक कोर्स इज़ अबाउट माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, और इसमें हम AVR माइक्रो कंट्रोलर्स को एज एन एग्जांपल यूज़ करेंगे। और क्योंकि जो आर्डुइनो है उसके ऊपर भी बेसिकली वो AVR बेस्ड है और एक बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट है, सो हम तकरीबन इसको दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलेंगे, जिसमें कि आप आर्डुइनो के ईज़ ऑफ प्रोग्रामिंग एंड उसकी जो आसानियाँ हैं उसको भी देखेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी कोशिश ये होगी कि हम डिपर डाउन डाइव करें, ताकि जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस डेवलप करने का एक्सपीरियंस है वो हमें आए, ताकि अगर हमें आर्डुइनो की एनवायरनमेंट और इसके ब्लैंकेट के या इसके अम्ब्रेला में से निकलना पड़े, तो हम इंडिपेंडेंटली इसको चीज़ों को डेवलप कर सकें। और इवन अगर आपने आर्डुइनो के ही एनवायरनमेंट के अंदर काम करना है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस काबिल हों कि अपनी लाइब्रेरीज़ डेवलप कर सकें, ताकि अगर हम दूसरों का लिखा हुआ कोड इस्तेमाल करते हैं तो हम खुद क्यों ना अपना कोड लोगों को पेश करें कि वो भी इसको यूज़ कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ तारुफ आप लोगों का अ, हो गए ही। मेरा नाम डॉक्टर आमिर इकबाल है और मैं पेशे के एतबार से हार्ट सर्जन हूँ। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी की चीज़ों को एज अ हॉबी एंजॉय करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैंने जो कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ 30 और 40 ईयर्स जो कुछ मैंने सेल्फ लर्निंग से सीखा है वो अब दूसरों तक भी शेयर करूँ, और अल्लाह करे लोगों का फ़ायदा हो और उससे मेरे लिए भी वो सदका जारिया बने। राइट। तो ये आपका आर्डुइनो का बोर्ड होता है, वो कि आप सब लोग इससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं चंद एक बातें इसमें जो थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि ये आपका मेन माइक्रो प्रोसेसर है या माइक्रो कंट्रोलर है, जो कि एटमल का AAT मेगा 328P, ये जो क्योंकि उल्टा लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे से उल्टा में पढ़ा जा रहा है, 8 मेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर है, जो कि 8 बिट्स माइक्रो कंट्रोलर्स की सीरीज़ है। और ये एक बहुत पॉपुलर सीरीज़ ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स है जो कि 8 बिट्स पे काम करती हैं। रिमेंबर, गो कि ये बड़ा बज़वर्ड है 32 बिट के प्रोसेसर्स को यूज़ करना एंड 64 बिट्स के प्रोसेसर्स को यूज़ करना। तो हमें एक्चुअली हर काम के लिए इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस और इतनी ज़्यादा पावर नहीं चाहिए होती है। बहुत सारे हमारे काम जो हैं वो सिंपल काम होते हैं,
लाइक आपने कोई रिमोट कंट्रोल बनाना है, या आपने किसी मोटर को सेंस करना है और उसकी स्पीड को सेंस करना है, और उसके मुताबिक आपने कुछ सिग्नल्स को लेना है या प्रोसेस करना है। सो यू डोंट नीड एक्चुअली दैट मच पावर। तो इसलिए, और अगर ऐसी बात होती कि सिर्फ एक 32 बिट के माइक्रो कंट्रोलर्स ही पॉपुलर होते तो फिर ये सारे माइक्रो कंट्रोलर्स बनने बंद हो जाते। सिर्फ वही एक या दो वैरायटीज़ बनती जो कि हाई एंड परफॉर्मेंस वाली हैं। सो लो एंड परफॉर्मेंस वाले मिलियंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स हर साल बनते हैं, बिकॉज उनकी अपनी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। तो इसलिए ये कोई ये बात नहीं है कि ये एक छोटे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं और हम एक बड़े बड़े माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर काम करना चाहते हैं। बात वही है कि जैसे आपने गाड़ी चलानी सीखनी है तो आप एक छोटी गाड़ी चलानी सीखेंगे या आप एक ट्रक चलाएंगे, दोनों में सिर्फ कैपेसिटी का फ़र्क है। अदरवाइज उसमें जो काम और प्रोसेसिंग का जो मेथडोलॉजी है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। एनीवे, तो इस बोर्ड के ऊपर आप देखें कि बेसिकली ये हार्ट ऑफ आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो ये है, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ, और ये बेसिकली सिर्फ एक डेवलपमेंट बोर्ड है। इसको हम ट्रेनिंग बोर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि जो ट्रेनिंग बोर्ड होता है उसके ऊपर बहुत सारी और चीज़ें, जो कि मैं भी आगे चल के आपको दिखाऊंगा, कि उसमें बहुत सारे और सर्किट्स इसके ऊपर बनाए हुए होते हैं। इसमें और कोई सर्किट्स नहीं बनाए हुए। जितनी इसकी ये पिन्स हैं, इन पिन्स को डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर रूट किया हुआ है। ये जो आपका हेडर है, ये डायरेक्टली इन पिन्स के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से ये देखिए, ये एनालॉग के पिन्स हैं, ये नज़र आ रहा है यहाँ से, ये पिन जा रही है, कनेक्शन जा रहा है, ये इसके साथ कनेक्टेड हुआ हुआ है। ये वाली लाइन यहाँ से जा रही है, ये कनेक्शन जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है। सो दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू दीज पिन्स। बेसिकली सिर्फ इसके जो पिन्स हैं इनको उसने यहाँ पर आपको हेडर्स की फॉर्म में दे दिया है। इसके अलावा इसके ऊपर इसका जो ये ऑसिलेटर है, जो कि क्रिस्टल ऑसिलेटर इसमें लगाया हुआ है, ये 16 मेगाहर्ट्ज़ का ऑसिलेटर इसको लगाया हुआ है, जो कि इसको क्लॉक स्पीड इसकी देता है। हाँ, इसके अलावा डेफिनेटली ये इसका पावर सप्लाई का सेक्शन है, जिसमें कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई आप इसको दे सकते हैं, और वो डेफिनेटली 5 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए, 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक रिकमेंडेड होती है। तो क्योंकि ये इसके ऊपर एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो इसकी 5 वोल्ट्स को रेगुलेट करता है, क्योंकि ये जो आईसी है ये 5 वोल्ट्स के ऊपर काम करेगा। तो इसी तरह से इसके ऊपर 3.3 वोल्ट का भी एक कन्वर्टर लगा हुआ है समवेयर हेयर। तो वो 3.3 वोल्ट को ये प्रोसेसर तो कहीं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बहुत सारे और मॉड्यूल्स 3.3 वोल्ट यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये अवेलेबल दे दिया गया है कि अगर आपको उसके लिए अलहदा से पावर सप्लाई आपको ढूंढनी ना पड़े, यहीं से आपको पावर सप्लाई मिल जाए। सो ये आपका बेसिकली सारा पावर सप्लाई का सेक्शन है, नथिंग टू डू विद द माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और छोटा सा आईसी लगा हुआ है और इसका अपना एक क्रिस्टल लगा हुआ है। तो ये भी इटसेल्फ एक माइक्रो कंट्रोलर है, और वो भी बेसिकली अगर आप इस पर गौर से इसको देखें तो शायद यहाँ पे नज़र आ जाए, आई डोंट नो। ये भी इसी फैमिली का 8 मेगा 16 मेरा ख्याल है, ये इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। और इसका काम सिर्फ ये है कि ये जो यूएसबी से आने वाले सिग्नल्स हैं, जो कि यूएसबी के सिग्नल्स को ये माइक्रो कंट्रोलर डायरेक्टली नहीं समझता, तो ये यूएसबी के सिग्नल्स को सीरियल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कि हम टी एक्स एंड आर एक्स या यू एस आर टी, यूनिवर्सल सीरियल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर का प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एक्चुअली यहाँ से लेके, सॉरी, वो यहाँ से लेके, तो ये आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ये सेक्शन है सिर्फ। ये सेक्शन जो है ये सिर्फ आपका माइक्रो कंट्रोलर और जो जिसको क्या आप इस आर्डुइनो कहते हैं। बाकी के ये वाला सेक्शन जो है ये सारा सपोर्टिंग सेक्शन है। आप अगर ब्रेडबोर्ड के ऊपर इसको बनाना चाहें तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, और इन दो की जगह पे आप अलहदा से सर्किटरी बना के लगा सकते हैं। लेकिन एनीवे, हम इस बोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, अ, इसकी डेवलपमेंट करने के लिए। एनीवे तो
अच्छा जी, आगे हम चले। इसमें हमें एरो वापस कैसे आएगा? चलो, लेज़र पॉइंटर आ गया। यहाँ पर आप देखें कि ये जो एक हेडर लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर, ICSP। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली वो हेडर है जिसके ज़रिए आप इसके अंदर एक्चुअल प्रोग्राम डायरेक्टली प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम इसके थ्रू उसमें ट्रांसफ़र होता है वो इसके अंदर एक बिल्ट इन बूट लोडर सॉफ्टवेयर डाला हुआ होता है इन्होंने, आर्डुइनो कंपनी वालों ने। वो उस सॉफ्टवेयर की वजह से ये सीरियल पोर्ट के जरिए से अपना नया प्रोग्राम ले लेता है। तो वो नया प्रोग्राम लाने और रेज़ करने के लिए दैट प्रोग्राम इज़ वेरी गुड, और वो बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस माइक्रो कंट्रोलर के, जो कि इस सीरियल कम्युनिकेशन के ज़रिए से जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें एक्सेसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर कुछ फ्यूजेस होते हैं जो कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेट करते हैं, लाइक आपका सॉफ्टवेयर को कॉपी प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइक इसकी स्पीड को यूज़ करने के लिए, लाइक कुछ और मोड्स को यूज़ करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उस प्रोग्रामर्स के ज़रिए सेलेक्ट होती हैं जो कि प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं, और जो यहाँ पे अटैच किया जाता है। सिमिलरली इसमें से अगर आप डीबगिंग करना चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम या आपकी डिवाइस उस तरह से बिहेव नहीं कर रही जिस तरह से आप सोच रहे थे, और अब आप इसको एक्चुअली देखना चाहते हैं कि इसके अंदर रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है या वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, तो उसको आप इसके ज़रिए जो इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग है यहाँ पर डीबगर अटैच हो जाता है। तो वो डीबगर जो है आपके इस कंट्रोलर को रियल टाइम में ब्लॉक करके, रोक के, और आप उसके डाटा दिखा सकते हैं। तो आप देखेंगे इसी तरह का एक जो हेडर है वो यहाँ पर भी लगा हुआ है। सो बेसिकली इसका मकसद इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वो प्रोग्राम डालना है जिसके ज़रिए ये USB टू सीरियल कम्युनिकेशन को प्रोसेस करता है। बाकी इस बोर्ड में कोई ख़ास बात नहीं है। यहाँ पे आपने देखे कि ये इसने जो आउटपुट्स दी हुई है, डिजिटल आउटपुट्स, इनको नंबर्स दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबर्स इस माइक्रो कंट्रोलर की डिक्शनरी में नहीं है। ये नंबर्स आपको एब्स्ट्रैक्ट कर दिए हैं आर्डुइनो की IDE ने कि इनको आपके लिए यूज़ करना आसान हो। अदरवाइज़ हम आगे चल के देखेंगे कि इन जो इंडिविजुअली माइक्रो कंट्रोलर की जो इंटरनल रजिस्टर्स हैं उसमें इनको पोर्ट्स कहते हैं, और इनके नंबर जो है वो 0 1 2 3 नहीं होते, PB1 PB2 PB3 इस तरह करके इनके नंबर्स होते हैं। तो इस ट्रांसलेशन में आपको आसानी हो जाती है यूज़ करने में, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ सम प्रोसेसिंग पावर्स, एंड डेफिनेटली आप इसको उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते जिस तरीके से आपको नेटिव सिस्टम को हैंडल करना होता है। तो आगे देखते हैं। सो ये हमने देख लिया आर्डुइनो के बोर्ड का बेसिकली स्ट्रक्चर देख लिया कि मेनली हमारे काम का हिस्सा सिर्फ इतने वाला पोर्शन है जो कि एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर का बोर्ड है। ये इसका USB टू सीरियल ट्रांसपोर्ट कन्वर्टर है, और ये इसकी पावर सप्लाई का सेक्शन है। पावर सप्लाई आप इसको दो तरीक़ों से दे सकते हैं। एक यहाँ से आप 5 वोल्ट्स दे सकते हैं, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट की सप्लाई से दे सकते हैं, जिसको कि 5 वोल्ट्स और 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपको इसको सिस्टम को भी दे देगा, और ये यहाँ पे भी अपीयर होगी 5 वोल्ट्स। और आप इसकी पावर सप्लाई USB से भी दे सकते हैं कि जब आप USB पे इसको कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ, तो उसमें से 5 वोल्ट जो हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगी, और वो भी आपको इस सिस्टम को चला देंगी। लेकिन अगर आपने इसको स्टैंड अलोन चलाना हो माइक्रो अपने लैपटॉप से अलहदा करके, तो फिर आपको यहाँ से पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप यहाँ से भी Vin की सप्लाई से भी पावर सप्लाई दे सकते हैं, वो भी इसके सिस्टम के थ्रू से होके रेगुलेट होके आएगी, यानी यहाँ पर आप 9 वोल्ट और 12 वोल्ट्स दे सकते हैं। सो ये बेसिकली आपका जो ATmega 328P है उसकी पिन्स का लेआउट है, जो कि उसके मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कहते हैं। सो जो पिन नंबर 1 है, जो कि ये वाली पिन है, दिस पिन, पिन नंबर 1, और उसके ऊपर उसने लेबल लगाया हुआ है कि PC6 और ये रीसेट। सो ये इस तरह से आप देखेंगे दो काम कर सकती है पिन, ये PC6 के तौर पे काम कर सकती है और रीसेट दोनों के तौर पे काम कर सकती है। इस तरह से पिन नंबर 2 जो है ये PD0 एंड PD1 PD2 PD3 PD4 ये पोर्ट्स हैं। पोर्ट नंबर पोर्ट डी है, पोर्ट डी की जो पिन्स हैं 0 1 2 3 इस तरह से वो है। और इसी के अलावा ये सेकंड फंक्शन भी कर सकती हैं एज RxD एंड TxD, यानी जो सीरियल कम्युनिकेशन का फंक्शन है वो भी ये दो पिन्स काम करेंगी।
इसी तरह से ये इंटरप्ट 0 एंड इंटरप्ट 1, और इसी तरह से ये वीसीसी एंड ग्राउंड डेफिनेटली पावर सप्लाई की पिंस हैं, और यहाँ पे भी ये ग्राउंड पावर सप्लाई की ग्राउंड है। और ये ए वी सी सी एनालॉग वी सी सी, आमतौर पर हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा हुआ होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो एनालॉग की सर्किटरी है इसकी पावर सप्लाई, उसके ऊपर इंडक्टर और फिल्टर्स लगाए जाते हैं ताकि एनालॉग के अंदर की सर्किटरी के अंदर नॉइज़ ना आए, स्विचिंग नॉइज़ ना आए। बाकी के ये इसकी पिंस हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ये इसमें बेसिकली एक पोर्ट बी है, ये पोर्ट बी, ये पोर्ट बी ज़ीरो से शुरू हुई, बी ज़ीरो, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव, और ये बी सिक्स और बी सेवन। तो ये आपकी 8 बिट्स की पोर्ट है, पोर्ट बी। इसमें से ये दो पिन जो हैं बी सिक्स और बी सेवन, क्योंकि इसके साथ क्रिस्टल्स भी अटैच हुआ हुआ होता है, तो ये दो पिन जो हैं आपके पास एक्सेसिबल नहीं होती इस बोर्ड के ऊपर। ये आपका आर्डुइनो उनो का एक ब्रॉड वो है कि जो आर्डुइनो ने इसकी जो ट्रांसलेशन की हुई है और सारा कुछ किया हुआ है। इसमें आप देखें कि ये आपकी वो पिन्स हैं 0 1 2 3 4 से लेके ये 13 तक, ये जो डिजिटल पिन्स जिनको वो कहते हैं। तो ये एक्चुअली PD0, PD1, PD2, PD3 ये इस तरह से पोर्ट्स के साथ अटैच्ड हैं। और इसके अलावा साहब जो आर्डुइनो इनको यूज़ करता है वो एज 0 1 2 3 4 5 ये उसको उसने नंबरिंग के हिसाब से इसको सीधे एक लीनियर नंबरिंग सिस्टम कर दिया है। और ये अल्टरनेट फंक्शंस हैं जो उन पिन्स के अल्टरनेट फंक्शंस हैं। इसी तरह से ये कुछ पिन्स हैं जिसके ऊपर आप ये देखें कि यहाँ पे ये टिल्डे का साइन बना हुआ है। सो टिल्डे का साइन जिस भी जिन पिन्स पे बना हुआ है वो पिन्स आपकी जो चिप के जो टाइमर्स हैं उनके पिन्स के साथ अटैच्ड हुए होते हैं, और यहाँ पर आप पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के सिग्नल ले सकते हैं अगर हम लेना चाहें तो इसी तरह से आप इसमें देखें कि ये जो पिन्स हैं PWM जिस पे लिखा हुआ है, ये वो पिन्स हैं जिनके साथ टिल्डे का साइन ये बना हुआ है, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। तो ये आपका वो बना हुआ है। राइट, सो आम तौर पर जो आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग लोग करते हैं तो खाली आर्डुइनो के ऊपर और कोई चीज़ नहीं है सिवाय माइक्रो कंट्रोलर के, और एक एलईडी इसके ऊपर लगी हुई है जिसको बिल्ट इन एलईडी कहते हैं। और वो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक एलईडी लगाई हुई है जो कि पिन नंबर 13 या PB5 उसके साथ अटैच हुई हुई है। सो पिन नंबर 13 के साथ, जिसको कि आर्डुइनो ने उसको 13 कहा हुआ है, और वैसे ये माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से PB5 है, उसके साथ जो है ये एलईडी अटैच की हुई है। ये एक उसके ऊपर हार्डवेयर बिल्ट इन एलईडी है, वो तकरीबन यहाँ किसी जगह पे होती है, यहाँ पे कहीं पर। तो लेकिन इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा कुछ चीज़ें सर्किटरी बनानी हो, मसलन 3 4 एलईडीज़ लगानी हो, कोई 1 2 पुश बटन्स लगाने हो, बजर लगाना हो, अ, कोई आपको रिले चलानी हो, कोई आपको किसी डीसी मोटर को आपने ऑपरेट करना हो, तो उस सब चीज़ों के लिए जो सर्किट है वो आपको अलहदा से ब्रेडबोर्ड के ऊपर बनाना पड़ता है, और ब्रेडबोर्ड के साथ फिर इस तरह से ये जंपर वायर्स लगा के तो आप इसके साथ हुकअप करते हैं। सो ये आप सब लोगों को इसका तजर्बा होगा, बहुत से लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तकरीबन ऐसे ही यूज़ करते हैं। और रिमेंबर कि जिससे जितना जितना सर्किट आपका कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है उतनी ज़्यादा यहाँ पर ये वायरिंग्स और ये सब कुछ जम्बल अप हो जाता है। और मुझे ज़ाती तौर पर ये जो सरकमस्टांसिस हैं जो ब्रेडबोर्ड के ऊपर बनाने वाली मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो कनेक्शंस लूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे कि स्पेगेटीज आपने बनाई हुई हो, जिसमें आपको ये ट्रेस करना मुश्किल होता है कि ये वायर जो है ये कहाँ जाके जुड़ रही है, किसी जगह गलत जुड़ गई है तो उसको डीबग करना ही मुश्किल हो जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मुझे ज़ाती तौर पर ये चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन लोग करते हैं ऐसा काम, और ज़ाहिर है इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अगर आपने 8 एलईडीज़ को यूज़ करना है, नॉट ओनली टू इंडिकेट एज लाइट इंडिकेटर्स बट ओनली टू इंडिकेट कि आप एक किसी डिजिटल आउटपुट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो डिजिटल आउटपुट को इंडिकेट करने के लिए आप एलईडीज़ को यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपने कैरेक्टर्स एलसीडी को यूज़ करना है तो इसी तरह से आपको सर्किट बनाना पड़ेगा, और इसकी इतनी सारी कनेक्शंस जो हैं वो इसके साथ आपको करने पड़ेंगे।
अगेन इसमें से कोई एक कनेक्शन भी लूज़ हो जाएगा, या कोई एक कनेक्शन भी गलत हो जाएगा, या आपको दोबारा अगर काम करना पड़ेगा तो आपको नए सिरे से ही कनेक्शन दोबारा करने पड़ेंगे। आप फ़र्ज़ करें कि आपको 4-5 दिन के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें आपने इसके साथ किसी और चीज़ को भी इंटरफ़ेस करना है, तो सर्किट आप दोबारा बनाएँगे तो ये सारे काम आप दोबारा करेंगे। इस काम को हल करने के लिए मैंने जो सॉल्यूशन निकाला था उसको मैं ट्रेनिंग बोर्ड्स कहता हूँ। ये हमारा अपना बनाया हुआ ट्रेनिंग बोर्ड है। बेसिकली ये मैंने अपने लिए बनाया था, लेकिन ये अब कमर्शियली अवेलेबल है हमारी साइट से भी, और हमारी जो सिस्टर साइट्स हैं लाइक digilog.pk है, और भी बहुत सारी साइट्स हैं जो हमसे ये लेके तो ये यूज़ करती हैं, मार्केट करती हैं। इसमें हमने ये किया कि बेसिकली यहाँ पर एटमेगा 328 नहीं मैंने यूज़ किया, एटमेगा 32 यूज़ किया है, सिंपली बिकॉज इसमें नंबर ऑफ पिन्स ज़्यादा हैं, और दूसरा ये कि मेरे पास बहुत सारे सरप्लस ये पड़े हुए थे, किसी ज़माने में मैंने मंगवाए थे चाइना से, तो ये मेरे पास पड़े हुए थे। लेकिन इसके साथ ही ये इस बोर्ड के ऊपर आर्डिनो नैनो का भी इंटरफेस दिया हुआ है, तो अगर आप इस माइक्रो कंट्रोलर को निकाल दें और आप सिर्फ आर्डिनो नैनो को यूज़ करना चाहें तो आप सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या हमने किया कि इसमें आपकी 8 एलईडीज़ ये लगी हुई हैं, उनके साथ ये रजिस्टर्स सोल्डर हुई हुई हैं, और यहाँ पर जंपर्स लगे हुए हैं। इन जंपर्स के ऊपर जब आप जंपर्स को कनेक्ट कर देंगे तो ये पिन्स जो है प्री डिफाइंड जो पिन्स हैं, लाइक D16, D17, D18, D19 जो डिजिटल पिन्स हैं, ये पोर्ट सी की पिन्स हैं, ये उनके साथ अटैच हो जाएगी। पोर्ट सी ही होगी ये, आई होप सो, इनके साथ अटैच हो जाएंगे। सिमिलरली इसी तरह से ये करेक्टर एलसीडी हमने यहाँ पे दी हुई है, तो करेक्टर एलसीडी के ये कनेक्शंस यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो उसका कंट्रास्ट की वेरिएबल रजिस्टर दी हुई है, और इनके ऊपर आप जंपर्स आप लगाएंगे तो ये जंपर्स के साथ ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये कनेक्शंस जो होंगे ये प्री डिफाइंड पिन्स हैं उनके साथ हैं। अगर आप इनको इनको किसी और पिन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी सर्किट रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन है कि आप जंपर निकाल दें और एक जंपर वायर लेके एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन तक जोड़ दें। क्योंकि अगेन ये वही जंपर वायर्स वाली बात आ जाती है, लेकिन काफ़ी हद तक ये सिक्योर हो जाता है कि बहुत सारा सर्किट आपका बना हुआ है और चंद एक चीज़ों को सिर्फ आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। इस बोर्ड के ऊपर हमारे पास क्या क्या है जी, ये हमारे पास ये 8 एलईडीज़ हैं जिनको कि हम इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये करेक्टर एलसीडी है जिसको कि हम इंडिविजुअली उसकी कनेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये उसके कंट्रास्ट का बटन है। ये हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसको कि एनालॉग इनपुट के तौर पर एज अ सिमुलेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये एनालॉग रेफरेंस लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग का वो दिया हुआ है हमने हेडर, जिसके साथ मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि हमारे पास जो USB ASP प्रोग्रामर्स होते हैं और डिबगर होते हैं वो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर ये बज़र है हमारे पास, ये हमारे पास 3 बटन्स हैं, इनमें से एक रीसेट है और 2 पुश बटन्स हैं। ये 18B20 डिजिटल टेम्परेचर सेंसर है। ये इसके पास हमारे पास बज़र है, और इन सब चीज़ों को हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ये कहाँ हमने अटैच करनी है। इसके अलावा ये आईओ हेडर्स जो है डायरेक्टली भी अवेलेबल है। अगर आप किसी और बोर्ड के साथ, किसी और मॉड्यूल के साथ, लाइक आप किसी ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ अटैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली कनेक्शंस लेके उनके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये जो हेडर यहाँ लगा हुआ है वाइट कलर का नज़र है, इसके ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पर हम इस पर USART यूनिवर्सल सीरियल कम्युनिकेशन का जो RS FTDI 232 का बोर्ड है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, उससे ये सीरियल कम्युनिकेशन हो जाती है। इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर मैं इसमें आपको दिखाऊंगा भी सही कि हम एक बुक लोडर बर्न कर लेते हैं जो आर्डुइनो कंपैटिबल होता है, और उसके बाद ये भी माइक्रो कंट्रोलर जो एटमेगा 32 है, और ये पूरा का पूरा बोर्ड आर्डुइनो IDE से ही प्रोग्राम किया जा सकता है अगर हम चाहें तो। और अगर आप इसको नेटिवली प्रोग्राम करना चाहें तो फिर आप इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग के साथ यहाँ पे प्रोग्रामर लगा के कर सकते हैं।
अगेन इसके ऊपर हमारे पास 5 वोल्ट्स का रेगुलेटर भी मौजूद है और इसकी बैक साइड के ऊपर 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर भी मौजूद है। तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट्स की पावर सप्लाई भी मिल रही है और 3.3 वोल्ट की पावर सप्लाई भी मिल रही है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स के साथ अटैच करने के लिए। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो आर्डुइनो नैनो लगा हुआ है, ये उसके हेडर्स की सारी पिन्स यहाँ अवेलेबल हैं। आप सिंपली यहाँ से जंपर्स लेके यहाँ पे लगा सकते हैं। ये एटमल आइस एवीआर एंड सैम प्रोग्रामर है, जो कि एटमल कंपनी बनाती है, एंड दिस इज़ प्रोफेशनल प्रोग्रामर जो कि इन जगहों पर अटैच हो जाता है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर ये अटैच हो सकता है। तो ये प्रोग्रामर जो है, ये प्रोफेशनल प्रोग्रामर है जो कि एटमल कंपनी बनाती है। ये एवीआर्स को भी, और जो इनके आर्म प्रोसेसर्स हैं जिनको सैम के नाम से मुखातिब करते हैं ये लोग, तो उनके लिए, दोनों के लिए प्रोग्रामर एंड डिबगर दोनों का काम करते हैं। बट ये क्वाइट एक्सपेंसिव है और शायद आम स्टूडेंट और आम हॉबीस्ट की रेंज में शायद ना हो। ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामर है जिसको यूएसबी एएसपी कहा जाता है, और ये बहुत अच्छा प्रोग्रामर भी है और डिबगर भी है, और मोर और लेस सारे काम इसमें हो जाते हैं। ये आपको मार्केट से बासानी मिल जाता है, और इसमें इस तरह से ये हेडर होता है। ये इसकी पिन्स की कॉन्फ़िगरेशन है जो यहाँ पे निकली हुई है, और इन कॉन्फ़िगरेशंस को आप वहाँ पे, ये मॉसी पिन्स, रीसेट, एससीके एंड मीसो एंड वीसीसी एंड ग्राउंड, के 6 पिन्स आपको यूज़ करनी होती हैं, जिसको कि आप वहाँ पे अटैच कर लेते हैं, और ये आप प्रोग्राम एंड डीबग दोनों करता है। इसके अलावा ये भी एक डू इट योरसेल्फ प्रोग्रामर है जो कि बेसिकली सीरियल पोर्ट पे काम करता है। इस यूएसबी पोर्ट पे काम नहीं करेगा, इसको सीरियल पोर्ट पे काम करता है, और ये खुद भी आप बना सकते हैं। इसका आप देखें कि जो स्कीमेटिक है बहुत सिंपल सा है, और उसी तरह से ये भी वही रीसेट, 5 वोल्ट, एस सी के, एम आई एस ओ, एम ओ एस आई एंड ग्राउंड, वही कनेक्शंस आपको सीरियल पोर्ट से लेके देता है। सो अगर आपके पास पुराने जो डेस्कटॉप टाइप कंप्यूटर्स मौजूद हैं, तो आप उसमें सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स के साथ इसको अटैच करके तो आप इसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और आप खुद भी बना सकते हैं बनाना चाहें तो। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ, आजकल ये यूएसबी एएसपी प्रोग्रामर बहुत सस्ता से मिल जाता है, 400-500 रुपये का मिल जाता है, और ये क्योंकि डीबगिंग भी करता है, तो इसलिए मेरा ख्याल में ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। इसके बाद, जैसा कि हमने यहाँ पे डेवलपमेंट बोर्ड्स की बात की, तो हम अपना डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो इसमें भी बना सकते हैं, प्रोटियस में। और इसमें क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 8 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर लगाया हुआ है, और ये मैंने एलसीडी लगाई है, और ये मैंने यहाँ पे कुछ एलईडीज़ लगाई हैं। इसके अलावा और भी हम बहुत सारी मॉड्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करते जाएंगे। और ये मैंने, ऑप्शनल है ये सारा कुछ। ये आर्डुइनो के पिंस को इन नंबर्स के साथ मैच करने के लिए हमने यहाँ पे किया हुआ है, कि जैसे ये PB0 है, तो यहाँ पे PB0 ये है, और ये डिजिटल पिन 8 के तौर पे काम करेगी। और अगर आप देखें इसमें यहाँ पे, तो PB0, ये PB0 और ये डिजिटल पिन 8, तो ये यही चीज़ मैंने यहाँ पर रेप्लिकेट कर दी। तो वो आपको ज़रा आर्डुइनो के हिसाब से प्रोग्रामिंग करनी आसान हो जाएगी। तो आप सेम सिमुलेशन का बोर्ड जो है, इसको आप आर्डुइनो में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको उसमें किसी भी उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। तो ये प्रेजेंटेशन तो हमारी हो गई ख़त्म, और अब मैंने इसमें आपको ये दिखाना है, चले लेट्स से मैं दिखाता हूँ आपको कि इसको आप कैसे यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास प्रोटीज का सिमुलेटर है, और इसमें आप देखें कि ये 8 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है, और ये वही सर्किट है जो वहाँ पे दिखाया गया था तस्वीर में। इसकी कुछ खास जरूरत नहीं, इसको निकाल देते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ पुश बटन्स रखे हुए हैं, और ये सब कुछ रखा हुआ है। अब इसको अगर आप आर्डुइनो की एनवायरनमेंट में से प्रोग्राम करके रिजल्ट्स देखना चाहें, तो वो कैसे देखेंगे। तो अच्छा, अब इसमें मज़े की बात ये, कि जो चीज़ दिखाने वाली है वो ये कि आम तौर पर आपके जो सर्किट्स होते हैं उसमें क्योंकि तारें जा रही होती हैं, जैसे ये तार जा रही है, ये रीराइट की वायर है, इसको यूँ करके हमने ग्राउंड किया हुआ है, और ये वायर है इसके रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा हुआ है, ये वायर रेजिस्टेंस,
ये हमने कुछ चीज़ें ऐसी लगाई हैं जिसको कनेक्शन नहीं दिए हुए, इनको हम कहते हैं नेट्स। तो इसमें हमने ये नेट्स जो हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि ये किस तरह से डेवलप करना है। तो आप मिसाल के तौर पर मैं ये वाली जो एलईडी है इसको यहाँ पे लेट्स से कि मैं PB0 के साथ अटैच करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर अव्वल तो ये सारी मेरी पिन्स यहाँ पे आ रही होंगी और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया PB0। तो अब ये वाली एलईडी ये PB0 के साथ कनेक्ट हो गई और PB0 आप यहाँ पे देखें कि ये आर्डुइनो की डिजिटल पिन 8 है। सो मैं अगर आर्डुइनो की डिजिटल पिन 8 को हाई करूँगा तो ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने एलसीडी कनेक्ट करनी है तो आप अपनी मर्ज़ी की पिन्स जहाँ जहाँ कनेक्ट करना चाहते हैं आप इनके नंबर्स यहाँ पे चेंज कर दें और यहाँ पर आप उसको मेंशन कर दें। तो ये जो बोर्ड होगा इसको आप हमारी साइट से परचेज़ भी कर सकते हैं और ये बना बनाया आपको मिल जाएगा। इसमें और भी हम चीज़ें ऐड करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ। और इसी तरह से ये प्रोटियस का जो सिम्युलेटर है गो कि ये बहुत से लोगों के पास अवेलेबल होता है, ये 8.13 में हमने बनाया है। तो 8.13 और उससे लेटर वाले जो से होंगे वो सब के ऊपर ये आपका बोर्ड चलेगा। और अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप माइक्रोट्रॉनिक्स की साइट से परचेज़ कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई इट फर्स्ट। तो हम ये आर्डुइनो की आईडी में चले जाते हैं। मैं आपको बेसिकली आर्डुइनो के साथ दिखाना चाह रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर एक न्यू स्केच ले लिया और यहाँ पे देख लें आर्डुइनो उनो सेलेक्ट हुआ है क्योंकि ये 8 मेगा 328 के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पर हमने क्या दिया कि पिन मोड 8 कॉमा आउटपुट डिजिटल पिन 8 है ना, D8 को हम करना चाह रहे हैं जो कि PB0 पे अटैच हुई है। और यहाँ पर हमसे कहते हैं डिजिटल राइट पिन नंबर 8 हाई। और उसके बाद हमने क्या दिया डिले 500 और फिर हमने क्या दिया डिजिटल राइट 8 कॉमा लो एंड अगेन डिले 500 राइट। तो ये हमने बना लिया प्रोग्राम। इसको अब हमने सेव कर देते हैं, सेव। और लेट्स से कि हमने इसको अपना ये AVR का एक फ़ोल्डर हमने बनाया हुआ है और उसमें कि आर्डुइनो का फ़ोल्डर है और इसमें लेट्स से मैं LEDs के फ़ोल्डर में चला जाता हूँ। बल्कि यहाँ पे नए फ़ोल्डर बना लेते हैं हम, यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं ब्लिंक के नाम से। अब नॉर्मली आप क्या करते हैं कि जब आपने प्रोग्राम बना लेते हैं तो आप यहाँ से अपने आर्डुइनो का बोर्ड अटैच करते हैं और यहाँ से अपलोड कर देते हैं। अब क्योंकि इसको हमने प्रोटियस में चेक करना है, हमारे पास इस वक्त आर्डुइनो का बोर्ड कोई अटैच नहीं है, तो हम इसके ऊपर जाएंगे स्केच में और यहाँ पे कहेंगे एक्सपोर्ट कंपाइल्ड लाइब्रेरी और एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ पे आप देखें कंपाइलिंग हो गई और उसके बाद उसने अपलोडिंग नहीं की। अब अगर आप इसके फोल्डर में जाएं, AVR का फोल्डर ये आ गया और इसमें हमने आर्डुइनो और ये ब्लिंक की फोल्डर बना और ये आपकी ब्लिंक INO फाइल है जो कि आपकी आर्डुइनो की फाइल है और इसमें ये बिल्ड के नाम से AVR और यहाँ पे देखें कि ब्लिंक INO डॉट हैक्स फाइल, ये हैक्स फाइल है जो कि आप प्रोग्रामर के ज़रिए अपलोड कर सकते हैं या आप प्रोटियस सिमुलेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम वापस यहाँ पे अपने सिमुलेटर में आए और इसके ऊपर हमने डबल क्लिक किया और यहाँ पर हमने प्रोग्राम फाइल को चूज़ किया और हम चले गए AVR के फ़ोल्डर में, आर्डुइनो के फ़ोल्डर में
ब्लिंक बिल्ड आर्डुइनो AVR और ये ब्लिंक INO.hex फाइल, और इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और ओके एंड जस्ट रन इट। और आप देख लें कि ये आपकी एलईडी हाफ सेकंड के लिए ऑन हो रही है और हाफ सेकंड के लिए ऑफ हो रही है। ये PB0 पे अटैच हुई है। ये आप देख सकते हैं कि PB0 की पिन जो है रेड होती है हाई, ब्लू होती है लो, और यहाँ पे भी PB0 की पिन जो है हाई हो रही है और लो हो रही है। तो ये जो हमें इतनी लंबी चौड़ी वायरस और कनेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली हम सिर्फ यहाँ पे इसके नंबर तब्दील कर देंगे तो ये किसी और पिन के साथ अटैच हो जाएगी। राइट, तो ये हमने देखा कि आर्डुइनो में अगर हम इस प्रोटियस के बोर्ड को यूज़ करना चाहें, सिमुलेशन को यूज़ करना चाहें तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको और भी कोई कोड दिखा देता हूँ। हम यहाँ से हम ओपन करते हैं और उसी में हम चले जाते हैं AVR में, आर्डुइनो में, और ये LCD में, और लेट्स से ये हेलो वर्ल्ड जो प्रोग्राम है ये हम लोड कर लेते हैं। अब इसमें क्या किया हुआ है कि इसमें जो इसका अपना एक लिक्विड क्रिस्टल का जो एग्जांपल है वो हमने इसमें लोड की हुई है, और इसमें आप देखें कि जो RS पिन है वो उसने पिन नंबर 12 के साथ अटैच की है और एनेबल पिन पिन नंबर 11 के साथ अटैच की है। तो यहीं पे हमने ऐसा किया कि ये RS पिन D12 के साथ और एनेबल पिन D11 के साथ। सो डी हमने यहाँ पे इसलिए लिखा हो कि ये डी हमने यहाँ साथ लिखे हुए डिजिटल से इंस्पायर होकर। तो इसी तरह से जो उसने डाटा पिन कनेक्ट की हुई हैं, ये D4 को पिन नंबर 5 के साथ और D5 को पिन नंबर 4 के साथ। तो इसी तरह से हमने इसके ऊपर भी ये D4 है पिन, और ये इसको हमने डाटा डिजिटल 5 के साथ अटैच किया हुआ है, ये डिजिटल 4 के साथ, डिजिटल 3 के साथ, जैसा इस मैप में उसने कहा। आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। सो इस प्रोग्राम को हमने उसी तरह से कंपाइल करते हैं, एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी, ये कंपाइल हो गया और यहाँ पे अब गए और इसको हम फुल स्क्रीन कर देते हैं। इस पे हमने डबल क्लिक किया और यहाँ से अब हम इसको AVR, आर्डुइनो, LCD, हेलो वर्ल्ड, बिल्ड और हेलो वर्ल्ड हेक्स फाइल, और ओके, और अब हम इसको रन करते हैं। तब आप देखें कि ये LCD का काम कर रही है, उसके ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है और ये नंबर चल रहे हैं जो भी उसके ऊपर प्रोग्राम लिखा हुआ है। और अब इसमें LEDs का कोई काम नहीं है, तो LEDs कोई काम नहीं कर रही। चाहे तो उनको भी हम साथ यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास रीसेट का बटन है। अब देखें कि नंबर 10 तक पहुंचा हुआ है, तो मैं जैसे ही रीसेट के बटन को दबाऊंगा प्रोग्राम रीसेट हो गया और दोबारा 0 से शुरू हो गया। तो इस तरह से आप इसको आर्डुइनो के इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको एटमॉस स्टूडियो में यूज़ कर सकते हैं। और मुझे ख्याल है कि ये हमारी प्रेजेंटेशन काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम इसको यहाँ रोकते हैं और आइंदा इसको आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस बोर्ड को हम और डेवलप करेंगे, इसमें और चीज़ें भी साथ डालेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी प्रेजेंटेशन और कैसा लगा ये सब कुछ। और आइंदा इंशाल्लाह हम आगे अब चलेंगे और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर या सीरियस लेवल के ऊपर हम इसकी प्रोग्रामिंग को हम सीखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।